जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश बात कर रहा हूं। बहुत ही निराशा मन के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज वर्तमान समय में बीजेपी योगी सरकार की तरफ से किस तरीके से फिल्म सेंसर बोर्ड को कठपुतली और गुलाम और चमचा बनाया जा रहा है। आज किस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट करके, खास तौर से अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करके कैसे दुष्प्रचारित करके विभिन्न प्रकारों की फिल्म के माध्यम से नफरतवादी बीज बोने का काम किया जा रहा है। चाहे वो कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी 1 और 2 हो, धुरंधर हो, हम दो हमारे 12 हो, सबका इरादा, मकसद एवं विजन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, नफरत विरोधी बीज बोना, गंगा जमनी तहजीब को नस्तो नाबूद करना। आज फिल्में पर जिस तरीके से टैक्स फ्री करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रोत्साहित की गई, प्रचारित प्रसारित की गई और उनके सभाओं में जाकर उनके फेवर में बात कही गई, ये प्रधानमंत्री की गरिमा को, छवि को एक नकारात्मकता की दृष्टि से पेश करता है और प्रश्न करने पर मजबूर कर देता है। क्या कारण है कि धुरंधर 2 और हम दो हमारे 2 अन्य जो खास तौर से इस्लाम से संबंध या मुसलमान जो भारत में रह रहे उनसे संबंध रखने वाली फिल्में होती हैं, उनको भारत के विभिन्न प्रदेशों में टैक्स फ्री कर दिया जाता है और लोगों से देखने के लिए प्रेरित किया जाता है और फिल्म थिएटर से देखने के बाद हमारे भाइयों से प्रतिक्रिया ली जाती है और मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी नारेबाजी कराई जाती है और नकारात्मकता की दृष्टि को बढ़ावा दिया जाता है और उसके बाद मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू होता है जो वोट का ध्रुवीकरण और राजनीति का ध्रुवीकरण करने का काम करती है। यह बात अनभिज्ञ नहीं किस तरीके से केरल की स्टोरी में पहले 33,000 लड़कियों का दावा किया गया, फिर जब उस पर आपत्ति आई तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने यह बोला कि 33,000 नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं का बात किया गया। उसमें यह दिखाया जाता है कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती करती है और वह मुस्लिम लड़की जो है एक मुस्लिम लड़के के साथ जो है एक लव जिहाद के मुट्ठे में ट्रैप होती है और उसके बाद वो आईएसआई में चली जाती है और जबरन उसके साथ प्रताड़ना किया जाता है, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य, एविडेंस, सबूत, कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि मनवादियों के द्वारा नए सिरे से इतिहास गढ़ा जा रहा है, मढ़ा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से केरला 2 में भी यही दिखाया गया है कि किस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर टारगेट किया गया, हिंदुओं की बहनों को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। सच तो यह है कि बीजेपी के ही राजनेता हंसी खुशी अपनी लड़कियों को मुसलमानों के घर ब्याहने का काम करते हैं। योगी जी खुद समारोह सभा में जाने का काम करते हैं, यह सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। किस तरीके से इन लोगों के द्वारा कश्मीरी पंडितों को लेकर, जो कश्मीर में जो मुस्लिम भाई रहते हैं और जो हिंदू भाइयों का, जो पंडितों का पलायन हुआ था, बहुत ही निराशाजनक अफसोस ऐसा रहा था, लेकिन उसमें भी कश्मीरियों को एक अलगाववादी मुस्लिम की तरीके से पेश किया गया है और पाकिस्तान समर्थक बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि कश्मीर के मुस्लिम भारतीय मुसलमानों या भारतीय हिंदुओं से कट्टर विरोध या हिंसा की भावना रखते हैं या उनको अपना दुश्मन कर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हाल में ही जो घटना घटित हुई थी जो कश्मीर में, उसमें किस तरीके से मुस्लिम साथी ने हिंदू भाइयों बहनों को बचाने के लिए जान तक कुर्बान की। आज यह जनसंख्या के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि मुसलमान लोग किस तरीके से जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, 1 के बजाय 12-12 कर रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा बच्चा पैदा करने की संख्या काफी घटी है। आज हिंदू भाइयों के दिलों में यह डर पैदा किया जा रहा है कि ये लोग जब ज्यादा संख्या में हो जाएंगे तो भारत को या भारत के जो लोकतंत्र है इसको हाईजैक कर लेंगे, जबकि ऐसा कदापि कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। ऐसे में निवेदन है कि आप खुद से दिमाग लगाएं और सोचें। हम दो हमारे 12 के माध्यम से एक महिला को नकाब में दिखाया जाता है और तमाम सारे बच्चे दिखाए जाते हैं और गर्भ में भी बच्चा दिखाया जाता है, या एक समुदाय विशेष
चोट करने जैसा है। पुनः सेंसर बोर्ड इस बात का ध्यान दे कि आप कठपुतली बनकर काम ना करें। आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपकी जो सैलरी है वो हम सबके खून पसीनों की कमाई के माध्यम से जाती है, और जो पढ़े लिखे युवा साक्षर हैं वो बीजेपी के प्रोपेगेंडा से, मीडिया के प्रोपेगेंडा से बाहर निकल के आए, खुद से अपने तन मन धन और विचार करके सोचें और प्रश्न करें, क्या ये लोग जिस तरीके से देश को ले जा रहे हैं, क्या पुनः विभाजन संभव नहीं? क्या कश्मीरी अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? क्या खालिस्तानी सिख भाई अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? क्या दलितों को अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? क्या मुसलमान यूं ही चुप बैठेंगे? ये पुनः विभाजन का कारण है। और बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल दबाव के कारण तमाम सारे भारत में ऐसे विभाजन हो रहे हैं कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हमारे मुस्लिम मुल्क थे वो तनाव की स्थिति में हैं। भारत के पड़ोसी देश अगर तनाव में हैं तो भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। चिंतन मंथन का विषय है, निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।